मनरेगा कृषि से जोड़ा जाएगा। और जितने भी किसान हैं जो अपने खेतों में काम करते हैं उनको नकदी फसल की खेती करने के लिए मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराए जाएंगे। हर एक घर में रोजी रोजगार की जरूरत है, चाहे जात कोई भी हो, ठीक है। हर एक घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, चाहे जात कोई भी हो। विधायक खुद मांग कर रहा है पैसे का, तो भ्रष्टाचार रुकने वाला। चंपारण की और नौतन बैरिया के सभी जनता को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार। पार्टी ने भरोसा जताया, इसके लिए क्या कहेंगे। सबसे खुशी की बात है कि पार्टी के पुराने वर्कर हैं और पार्टी में 3 साल से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसका आज देने की पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। क्या मुद्दा होगा आपके क्षेत्र में जब चुनाव में आप उतर रहे हैं, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो 5 मुद्दे हम लोग के जनसुराज के, वो तो आप लोग जान ही रहे कि भाई युवाओं को रोजगार देना है, बच्चों को शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था करनी है, बुजुर्गों को 2000 सम्मान राशि पेंशन भी देना है। उसके बाद महिलाओं को घर घर में आर्थिक रोजगार, मतलब रोजगार करा के उनको आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। और खेती किसानी में किसानों को लाभ पहुंचाना है, खेती को बेहतर बनाना है। ये 5 मुद्दे जो जनसुराज के, इस पे तो काम होंगे ही होंगे। बाकी और सब जो मुद्दे हैं, जैसे नौतन बैरिया बाढ़ से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, बाढ़ से बहुत ज़्यादा उधर लोग परेशान रहते हैं। पटगिरवा से आप चले आइए मंगलपुर तक, जिसमें बाढ़ के पानी से नौतन बैरिया का बहुत सारा पंचायत क्षति पहुँचता है। तो बाढ़ के ऊपर काम करना है। बाकी भ्रष्टाचार जो आप लोग देख रहे हैं, वो नौतन बैरिया में नहीं, पूरे बिहार में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि कहीं भी आप लोग चले जाएं किसी भी दफ्तर में, तो बिना रुपया पैसा का किसी का काम नहीं होता। तो उन सब भ्रष्टाचारों को रोकना है। और जो विकास नौतन बैरिया में मतलब आज तक नहीं हो पाया, केवल लोग कहते हैं कि विकास किया गया, लेकिन हम लोगों ने नौतन बैरिया के हर एक गांव को, हर एक पंचायत को घूमा है। जैसे माननीय विधायक जी नारायण प्रसाद जी ने कहा था कि हम 1000 रोड का जाल बिछा दिए हैं। और हम लोग गांव में गए पदयात्रा के समय में, तो कहीं उनका 1000 रोड नहीं दिखा। हम लोग खोजते रहे कि भाई 1000 रोड कहाँ है। कहीं कहीं रोड बने भी थे तो वो सब टूट गए थे। नाली वगैरह की सफाई नहीं है, जिसकी वजह से जल जमाव बहुत है, चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। इन सब चीज़ों पे काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण काम है यहाँ के जो युवा हैं, जो अपने घर को छोड़ के प्रदेश में जाके 10,000, 20,000, 10,000, 12,000 के लिए जो नौकरी करते हैं, उनको यहाँ रोजी रोजगार का व्यवस्था करके देना है। ब्लॉक और थाने में भी बहुत सारे पब्लिक परेशान रहते हैं, उस पर क्या करिएगा? हमने पहले भी कहा है और शुरू से राजनीति में मान लीजिए आज लगभग 15-16 साल से हम राजनीति में हैं और यहाँ तक आए हैं, तो उसका यही देन है कि भाई आपस में देखिए, पब्लिक जो भी है, जनता जनार्दन, जो कि गांव के अंदर में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं और वो सीधा थाना कोर्ट कचहरी आते हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं, वादा करते हैं और भरोसा भी दिलाते हैं कि अगर जनसुराज को मौका मिलता है, संतोष चौधरी को मौका अगर जनता जनार्दन नौतन बैरिया की देती है, तो उनके जितने भी मामले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मामले गांव पंचायत के अंदर में बैठ के सॉल्व किए जाएंगे। उनको थाना और कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। दूसरा चीज़ की भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं, आप कहीं भी चले जाइए, पहले से भी हम लोग कर रहे हैं, आज भी बता रहे हैं आप लोग के सामने कि चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। आप ब्लॉक में चले जाइए, दाखिल खारिज कराना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, कन्या योजना राशि, कन्या विवाह योजना राशि लेना हो, शौचालय बनाना हो, इंदिरा आवास बनाना हो, कोई भी काम नहीं है जिसमें जनता को घूस न देना पड़ता। अब बताइए, आप ही लोग के सामने, आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी के बेटा का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुलेआम CDPO से पैसा मांग की। तो आप देखिए कि नेता और अफसर कैसे बिहार का विकास कर रहे हैं मिलके। ठीक है, बोलते हैं कि 3 लाख में 25,000 रुपया मेरा हुआ, लेकिन हमको 10,000 रुपया मिला। तो जब विधायक इस तरह का मांग करेगा, विधायक का लड़का इस तरह का मांग करेगा, तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा।
ठीक है, नेता को सोचना है कि भ्रष्टाचार कैसे रोकना है। तो जब विधायक खुद मांग कर रहा है पैसे का, तो भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं, रुकने वाला। थाना पुलिस भी बहुत भ्रष्टाचारी है। आप लोग देखते होंगे थाने के अंदर में एक आदमी पर झूठा मुकदमा करके फिर वो आदमी परेशान होता है तो दूसरे को के ऊपर भी झूठा मुकदमा, ऐसे मुकदमा कर करके लोगों को, पब्लिक को परेशान करने की जो व्यवस्था बनी है, जब जनसुराज आएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये सारी चीजें दुरुस्त की जाएंगी और भ्रष्टाचार को रोका जाएगा और सब समस्याओं का समाधान आपको देखने को मिलेगा। चुनाव में सभी दल जो है पिछले कई बारों से देखा गया है कि जातीय समीकरण, धर्म की गठजोड़ को लेकर के चुनाव में लोग आते रहे हैं। जनसुराज की मुहिम क्या है और कैसे इस नौतन बैरियर को पता कर पाएगा? देखिए, ये जातीय समीकरण और धर्म की जो आप बात कर रहे हैं, ये उन पार्टी दल का काम है जिन्होंने जात धर्म की मंदिर मस्जिद के नाम पे आज तक राजनीति किया। जनसुराज जात धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करने नहीं आया। जनसुराज बिहार को, वाकई में बिहार को बदलने के लिए आया। तब आज 3 वर्षों से लगातार आप जनसुराज को धरातल पर देख रहे हैं, ठीक है। जात धर्म पर, मंदिर मस्जिद पर रोटी सेकने वालों का जमाना अब जाने वाला। पब्लिक में ये, जनता जनार्दन में ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि हम लोग को बरगला के जो जात धर्म के मंदिर मस्जिद के नाम पे जो वोट लिया जाता है वो अब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सही चीज़, सही चूक और सही लोगों को लाएंगे जो जनता के मुद्दे की बात कर रही है। जनसुराज जनता के मुद्दे की बात करती है। कभी भी आप देखे होंगे कि जनसुराज ने आज तक जात धर्म की बात नहीं की। जनता को क्या जरूरत है? जनसुराज ने जो 5 वादे किए हैं वो छोटे छोटे वादे हैं, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा वादा है। ये जनसुराज नहीं कह रहा है कि हर एक परिवार में हम सबको नौकरी दे देंगे, हर एक परिवार में हम 20-20 लाख रुपया दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कोई वादे नहीं। वादे क्या है आप लोग भी समझिए, जनता भी समझ चुकी है। वादे छोटे छोटे हैं जो जनता की जरूरत की चीजें हैं। हर एक घर में शिक्षा की आवश्यकता है, चाहे जात कोई भी हो। हर एक घर में रोजी रोजगार की जरूरत है, चाहे जात कोई भी हो, ठीक है। हर एक घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, चाहे जात कोई भी हो। तो इससे जात धर्म, मंदिर मस्जिद, ये जो सब चीजें थी वो अब टूटने वाली है और इस बार चुनाव में टूटेगी भी। आप लोग को ये देखने को मिलेगा। आप लोग इसको ध्यान से इंतजार करिए। आपके बिहार में सर, बिहार में सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, लेकिन किसान की बात क्यों नहीं? हाँ, किसानों के लिए हम लोगों ने कहा है और हम लोग जो वादे किए हैं, पहले एक बात आपको समझ लीजिए, उन वादों के केवल वादे नहीं किए हैं, हम लोगों ने गारंटी कार्ड भी बना के दिया। हर एक परिवार में परिवार लाभ कार्ड, आप लोग सुने होंगे आचार संहिता लगने से पहले हर एक परिवार में परिवार लाभ कार्ड बना के हम लोगों ने देने का काम किया। यानी कि जो वादे हम लोग कर रहे हैं उसको गारंटी के रूप में कार्ड भी बना के दे रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी, जनसुराज आएगा, तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं आपका ये काम करूँगा। आपने किसानों का बात पूछा। किसान, बिहार जो है कृषि प्रधान एरिया है, लेकिन यहाँ किसानों को बहुत मतलब सरकार की तरफ से दुर्दशा है देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हम लोगों ने ये बात कही है कि भाई जब जनसुराज की सरकार आएगी तो हर एक किसान भाइयों को, ठीक है, सबसे पहले हम जो जनसुराज की सरकार होगी वो मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि मनरेगा के एक मनरेगा फंडिंग है, माननीय प्रशांत किशोर जी ने और हम लोगों ने भी ये कहा है कि उस मनरेगा से अब पंचायतों में काम ना करके वो मनरेगा कृषि से जोड़ा जाएगा और जितने भी किसान हैं जो अपने खेतों में काम करते हैं उनको नकदी फसल की खेती करने के लिए मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो जो भी काम करना। नकदी फसल का आप लोग समझते हैं कि नकदी फसल का मतलब 4 महीने के अंदर में जो खेती समाप्त हो जाए उसमें मुफ्त में मजदूर, जनसुराज की जब सरकार आएगी तो मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा और किसानों के फसल को अच्छे से अच्छे दाम में बेच के और उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कराने का काम किया जाएगा। यहाँ तक बताते जैसे नौतन बहरिया सब्जी का मतलब राजधानी माना जाता है, लेकिन सब्जी के दाम
मार्केट में न होने की वजह से धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं, सब्जी लुप्त होता जा रहा है। लेकिन हम लोग की योजना में है कि जब हम लोग की सरकार आएगी, नौतन बैरिया से अगर जनसुराज जीतता है, वहाँ से फिर से वो सब्जी की खेती शुरू किए जाएंगे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक स्तर के ट्रेनिंग दिलवा के और उस खेती के बारे में बताया जाएगा। और जो भी सब्जी नौतन बैरिया में उगता है, निकलता है, उसको ट्रेनों के माध्यम से इस जिला में ना बेच के आप उसको पटना, गोरखपुर, इन सब जगहों पे भेजने का काम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुनाफा हो सके। और मक्का का यह बहुत बड़ा उपकार होता है नौतन बैरिया के अंदर में। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि भाई जब जनसुराज का सरकार आता है तो उस समय मक्का से आप लोग देख रहे होंगे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं होटलों में, वो मार्केट में ना बेचेंगे और वैसे वैसे उद्योग लगाए जाएंगे नौतन बैरिया के अंदर में, डायरेक्ट किसान का सामान जो कि है फैक्ट्री में चला जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिल सके। ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन पहले जनसुराज को आने दीजिए, उसके बाद दिखेगा कि आम जनता के लिए क्या हो रहा है, बच्चों के लिए क्या हो रहा है, माता बहनों के लिए क्या हो रहा है।